गुड इवनिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, ध्यान समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले एपी कहते किसी, यही बात समझ लेते। एपी का मतलब होता है, देखो जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 जहां तक भी जा रही है, तो जब कोई भी नंबर एक कांस्टेंट नंबर से, या ये कह सकते हो कि जहां भी हम कोई भी दो नंबर का जो अगल बगल है, ठीक है, उन दो नंबर का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो अगर सेम आता है, ठीक है, देखो जैसे 2 और 1 का करते हैं कितना होता है 1 डिफरेंस, और 3 2 का डिफरेंस कितना करते हैं 1 होता है, और 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 1। या ये कह सकते हो कि जब हम किसी भी नंबर में सेम नंबर से ऐड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो जैसे हमने नंबर मान लो ले लिया, समझना बात को पूरी, हमने नंबर ले लिया 5, अब इसमें हमने 7 ऐड कर दिया, ठीक है, अब आया कितना 12, फिर हमने इसमें 7 ऐड कर दिया, तो बताओ कितना आया, बताओ कितना हुआ 19, फिर 19 में हमने क्या कर दिया 7 ऐड कर दिया, तो बताओ कितना हो गया 26। तो जो 5 है या जो 12 है और जो तुम्हारा 19 है और 26 है, तो बताओ इन सब के किन्हीं भी दो जो आपस में अगल बगल जो नंबर हैं, ठीक है, उनके बीच डिफरेंस देखो कि सबके बीच क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो जब हम किसी भी सेम नंबर को जो है ऐड करते जाते हैं एक के बाद एक, तो भी हम बोलते हैं कि नंबर हमारे कैसे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मान लो मैं ये कह देता, चलो ठीक है एक नंबर हमने 5 ले लिया, 12 ले लिया, हमने 19 भी ले लिया, लेकिन 25 ले लिया, तो बताओ यहाँ इनका डिफरेंस सही है, इनका डिफरेंस भी बराबर है, लेकिन क्या इनका डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस मैच करता है? नहीं करता ना, तो कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अब बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, समझना बात को। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो देखो इसमें 3-4 चीजें होती हैं, सिंबल होते हैं, जैसे देखो एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2, फिर ले लिया 4 6 और 8 10, हमने मान लो ले लिया जो है 50 तक, कितना ले लिया 50 तक। तो मुझे बताओ क्या ये एपी में है? बिल्कुल है एपी में। क्यों? क्योंकि सभी के बीच डिफरेंस क्या है, सेम है, सभी के बीच डिफरेंस क्या है, सेम है। चाहे 4 और 2 का देखो, चाहे 6 और 4 का देखो, चाहे 8 और 6 का देखो, किन्हीं भी दो नंबर का अगर हम लेते हैं जो आसपास है, मतलब अगल बगल है, तो उनके बीच जो है क्या आता है, सेम जो है डिफरेंस आ रहा है। अब देखो जैसे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो तुम्हारा ए होता है, ए। अब ये ए क्या होता है? ए होता है भैया आपका फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है कि मतलब पहले जो भी नंबर हो, जैसे इसमें ए कौन सा है 2 है, तो ए बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। दूसरा चीज होता है डी। डी क्या होता है? जो भी आसपास नंबर होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, न्यूनतम क्या है, डिफरेंस है। तो जैसे 4 और 2 का डिफरेंस करो कितना आएगा 2, ये होता है डिफरेंस, ठीक है। और तीसरा होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा यन। यन क्या होता है बताओ? यन होता है कि कितनी टोटल टर्म्स है, कितने टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर 2 से लेकर 50 तक हम देखें तो टोटल कितने नंबर होंगे 25। कितनी होंगी 25, कितने होंगे 25। और फिर होता है एक यल आपका, तो यल बराबर ये कितना, यल मतलब लास्ट वाली नंबर होती है, और ये कितने हैं 50। एक होती है आपका एन। एन इसी को हम लोग बोलते हैं, एन का मतलब भी यही होता है जो लास्ट में लिखा होता है, तो एन बराबर भी कितना हो गया 50। इतनी बात समझ में आती है? अब समझना बात को, थोड़ा सा हम इसको अगर हम ए बी के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो जैसे मैं कह दूं कि हमने ऐसे ले लिया एपी A1, A2, A3, A4 और ऐसे जा रहा कहां तक AN तक। तो मुझे बताना देखो अभी जैसे मैं अगर बात करूं कि हमने एक नंबर ले लिया 3 + 7, ठीक है, 4 ऐड किए 4 11, फिर कितना हो गया 15, ऐसे हमने नंबर ले लिया। तो मुझे बताना, देखो मुझे बताना कि अगर हमें ए बराबर कितना है बताओ, ए बराबर कितना है 3 है। अगर हम 3 में 4 ऐड कर देते हैं, ए में कितना ऐड कर देते, 3 में कितना 4 ऐड कर देते, तो बताओ कितना होता है आपका 7।
कहने का मतलब हमने क्या किया कि ए में हमने डी ऐड किया, ठीक है, ए में डी ऐड कितनी, बताओ कितने मिल गए हमको, A2 मिल गया। अगर हम इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, तो बताओ A1 में जब हमने डी ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, A2। और देखो जब A2 में हमने डी ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, बताओ A3 मिल गया, क्योंकि A2 हमारा कितना है, 7 है, तो 7 में अगर तुम 4 ऐड कर देते तो वो तो 11 मिल जाता। नहीं, 11 क्या है, A3 है। ये बात समझ में आती है? तो देखो इधर समझना बात को। हाँ देखो, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें A2 पता करना है, A2 तो क्या होगा, ये A1 प्लस डी। अगर हमें A3 पता करना है तो क्या लिखेंगे, A2 प्लस डी, ठीक, A2 प्लस डी, ठीक है। अगर हमें A4 पता करना है, क्या पता करना है, A4, तो बताओ कितना होगा, A3 प्लस डी। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं A5 पता करना हो तो क्या होगा, A4 प्लस डी, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मुझे अगर AN पता करना है तो बताओ क्या क्या लिखेंगे हम लोग, AN माइनस 1 और इंटू डी, प्लस के साथ डी। ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, मेरी बात समझना, ये लिखेंगे कि अगर मैं AN पता करना है तो जो भी हमारा होगा ए मतलब n वाले टर्म से एक पहले, ठीक है, तो AN माइनस 1 और प्लस डी। ये बात समझ में आती है? अच्छा, ये तो हम डायरेक्टली पता कर रहे हैं। दूसरा चीज देखो, अगर मैं ये दूसरे शब्द में ऐसे बोलूं कि देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा समझना बात को। हाँ, जैसे हमने ले लिया 3 ले लिया, फिर ले लिया 5, तो 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, फिर कितना ले लिया हमने 7, फिर कितना ले लिया 9, और मान लो जाता है कितना दूर तक, 15 तक। कितने दूर तक, 15 तक। बात समझना, ठीक है। तो देखो A1 ये क्या है, A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू कितना है 5, A3 इक्वल टू कितना है बताओ 7। इन सारे में अगर हम जो है अगर रिलेशन को देखें तो मुझे बताना क्या A1 प्लस, जब हम डी ऐड किया अभी हमने बताया तो कितना हो रहा था, A2 मिल रहा था हमको। अगर मुझे बताओ A2 अगर पता करना है तो क्या हम A1 प्लस 2D लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मुझे बताओ। A1 प्लस 2D, ये बताओ 2D का मतलब कितना है, 2D का मतलब है कि देखो यहां पर अगर D की बात करते हैं तो कितना है बोलो, D की बात करते हैं इसमें कितना है 2 है, ठीक है। तो A2 अगर हमें पता करना है, A2 इक्वल टू A1 कितना दिया 3 अब प्लस 2 इंटू डी, बताओ कितना है, बताओ 2, तो बताओ कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 4 3 7। रुक जाओ, पॉज करो इसको। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूं तो देखो A1 इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। D कितना हो गया बताओ, D कितना है 2, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, बताओ कितना है 2। तो देखो अगर हमें A2 पता करना है, A2 क्या करना है, A2 पता करना है, क्या करेंगे A1 और प्लस D, यही करेंगे नहीं करेंगे। अगर हमें A3 पता करना है तो क्या करेंगे, A1 प्लस 2D लिख सकते हैं नहीं, A1 प्लस 2D, A3 बराबर कितना देखो A3। अगर इसको हम A1 मानते हैं तो ये क्या हो गया A2 और ये क्या हो गया A3। देखना अगर हम A2 पता करना है तो A1 बताओ कितना दिया 3 अब प्लस कितना D मतलब कितना 2, ऐड करो बताओ, देखो 5 मिल गया A2 बराबर। और A3 अगर हमें पता करना है तो देखो A1 कितना है बताओ 3 अब प्लस 2 इंटू D की जगह कितना है 2, तो बताओ कितना है 2 2 जब 4 और 3 ऐड करोगे तो कितना होगा 7। तो देखो A3 इक्वल टू कितना मिल गया 7 मिल गया ना। इसी प्रकार अब अगर हमें जैसे ये वाला बता रहा है कि अगर हमें मान लो कि AN पता करना, क्या पता करना है AN, तो क्या करेंगे AN लिखेंगे इक्वल टू, मुझे बताना समझ के कि A1 ये तो होगा प्लस भैया बताओ हम जैसे हम A3 पता करना होता था A3, तो हम क्या लिखते थे, कितने D लिखते थे 2D, मतलब 3 में से एक कम ना। जैसे A2 पता करना होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना खाली D है। तो इसी प्रकार जब AN पता करना है तो बताओ AN से कितना कम
एक कम तो n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है एक फार्मूला जिससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा जो लास्ट वाला नंबर है टोटल मिला के उस सीरीज में कितने नंबर हो रहे हैं, यानी कि वैल्यू यहीं से पता कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो इसी में हमें पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो समझना बात को। ठीक है, देखो देखो इसमें है क्या क्या चीज। ए बराबर कितना दे दिया हमको 3, डी बराबर कितना दे दिया बताओ, डी बराबर डी इक्वल टू हम कितने दे 2। ठीक है, एन इक्वल टू हमको कितना दे दिए 15। और अब लगाते तो एन इक्वल टू हमने क्या बताया, a1 मतलब a1 या खाली शुरुआत वाले ए कह दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे बताओ एन कितना दिया 15 दिया हुआ है, 15 तुमने लिख दिया। ए कितना दिया हुआ है बताओ 3, और प्लस एन की जगह कितना रखना है बताओ, एन की जगह यानी तो निकालना है हमको, और डी की जगह 2। डी कितना है 2 है। अब देखो इस 3 को इधर ले आते हैं तो 15 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 12, और बचेगा कितना एन माइनस 1 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12, और इस 2 को इधर ले आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, मुझे बताओ कितना आया 6, कितना आया 6, और ये कितना है एन माइनस 1। तो एन इक्वल टू इस माइनस 1 को इधर ले आओ तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स टोटल इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7 है। कितने हैं टोटल गिन लो, अगर तुम कर भी सकते हो तो देखो 3, 5, 7, 9, फिर कितना होगा 11, फिर कितना होगा 13, और फिर 15, टोटल गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारे उस सीरीज में कितने टोटल टर्म्स हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला लिखा होता है वो एन लिखा होता है। अगर मान लो हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए, एन की वैल्यू दी हुई है, तो क्या हम इस लास्ट नंबर को निकाल सकते हैं? इसी से आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, बस तो फिर इतना रखते हैं आज के लिए।